हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, साधुज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साधुज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड, आई.पी. देसाई, बी.डी. त्रिपाठी या फिर एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, बी.डी. त्रिपाठी। साधुज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? बी.डी. त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। ऑप्शन है आत्मवाद, जादू, टोटमवाद, प्रकृतिवाद। से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, टोटमवाद। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं और कारण आर है, लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान है। क्वेश्चन क्या है? धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान हैं। कोड दे के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टैबू क्या है? टैबू क्या है? ऑप्शन है पॉलिनेशन विश्वास, एक निषेध, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ अनुष्ठानिक चिन्ह या फिर संबंधियों के मध्य परिहार। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एक निषेध। टैबू क्या है? एक निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बाउ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सर जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड या फिर कार्ल मार्क्स। से आंसर बताइए, द गोल्डन बाउ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स फ्रेजर। फ्रेजर अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउ कब लिखे थे? 1890 में, और यह 12 खंडों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक संघ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कैल्विनवाद, कैथोलिकवाद, कबीरपंथ, बौद्ध धर्म। से आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेता था? ऑप्शन है पी.वी. नेट्टूर, एल.जी. हवानूर, ई.वी. रामास्वामी नायकर और डी है एल. दस्किन। राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन है रामास्वामी नायकर, श्री नारायण गुरुस्वामी, वी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिराव फुले। इसमें सही आंसर क्या होगा? किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के
नए धर्म का प्रचार किया। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, श्री नारायण गुरु स्वामी। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन ये है, यद्यपि धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है तथापि उसे दमनकारी नहीं कह सकते। कारण आर है, यह अक्सर प्रवृत्तियों का दमन ही करता है किंतु यह ऐसा पूर्णतया नहीं करता। कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर क्या होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, एक प्रकार की चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को या फिर एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। सही आंसर बताइए। संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। राइट होगा ऑप्शन सी, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दी बिहार हरिजन क्या है? दी बिहार हरिजन एक्ट किससे सुमेलित होगा? यह 1949 ईस्वी में। और द बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947 ईस्वी। द ईस्ट पंजाब एक्ट 1945 ईस्वी में। अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द बिहार हरिजन एक्ट 1949, द बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947, द ईस्ट पंजाब एक्ट 1948 और अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 ईस्वी। ये 1948 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जी के गोखले, वी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया या फिर महात्मा गांधी। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, जी.एस. घुरिये, एस.पी. नागेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.पी. नागेंद्र की पुस्तक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसकी है? एस.पी. नागेंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया है? धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया है? ऑप्शन है टायलर, मेनलोस्की, मैक्स मूलर या फिर मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए।
सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए टाइलर। नेक्स्ट, वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लीला दुबे, लीला कस्तूरी और लीला दुबे, और सी ए पॉलिन कोलिंडा और लीला कस्तूरी, और डी ए नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्णा राज। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्णा राज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? अगस्त कॉन्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ऑप्शन है परिवार, राज्य, मानवता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मानवता। नेक्स्ट, हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू संस्कार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है बी डी पांडे, आर बी पांडे, बी पी काड़े, जी एस घुरिये। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? हिंदू संस्कार पुस्तक पूछा गया है। ऑप्शन बी होगा आर बी पांडे। नेक्स्ट, कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी है? कर्मयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, भगवान दास, राजबली पांडे, विवेकानंद। सही आंसर बताइए। कर्मयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है टाइलर, मेरिट, मैक्स मूलर, मेलिनोस्की। ऑप्शन दे कैंसिल बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं साधारण प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है? पवित्र एवं साधारण यानी कि प्रोफेन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है स्पेंसर, मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सोरोकिन, मैनहीम, वेबर, दुर्खीम। राइट आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा मैनहीम। यह महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है? मैनहीम की है, कार्ल मैनहीम की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद स्थापित किया है? किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद स्थापित किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी होगा इमानुएल दुर्खीम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? ऑप्शन है यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू। सही आंसर दीजिए। ईश केंद्रित नहीं है, वही बताना है। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए यहूदी। यहूदी धर्म ईश केंद्रित नहीं है। नेक्स्ट है, आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबर्न, गिलिन, मैकाइबर। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है श्रम विभाजन, संपत्ति, भूस्वामित्व, कृषि उत्पादन। सही आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कृषि उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कोंट, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी दुर्खीम। नेक्स्ट है, आदर्श शून्यता का संबंध है। ऑप्शन है व्यक्ति से, समाज से, संस्था से या फिर समिति से। सही आंसर बताइए। आदर्श शून्यता का संबंध किससे है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आदर्श शून्यता का संबंध समाज से। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सहिष्णुता निम्नांकित में से किस समूह की विशेषता है? सामाजिक सहिष्णुता निम्नांकित में से किस समूह की विशेषता है? ऑप्शन ए बाह्य समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह या फिर अंतः समूह। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी प्राथमिक समूह। नेक्स्ट है, आदर्श नियम कौन बनाता है? आदर्श नियम कौन बनाता है? नेता, व्यक्ति, समाज या फिर शासक। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी समाज। आदर्श नियम कौन बनाता है? समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के साथ किसका नाम जुड़ा है? सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का जन्म हुआ। धर्म का जन्म हुआ। ऑप्शन है अज्ञात शक्तियों के प्रति अस्पष्ट भय के कारण, और बी है अनुभूत आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया के कारण, और सी है समुदाय के लिए कल्याणकारी उसके कानून और नैतिक व्यवस्था की रक्षक शक्ति की सत्ता के प्रति प्रक्रिया के कारण, और डी है कारण स्पष्ट नहीं है। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कारण स्पष्ट नहीं है।
डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? महत्वपूर्ण कथन है। किसका कहना है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? ऑप्शन है टाइलर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दुर्खीम। दुर्खीम का कहना है। नेक्स्ट है धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार सिद्ध किया है। धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार किसके द्वारा सिद्ध किया गया? मार्क्स, गांधी, वेबर, रिजले। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा, वेबर के द्वारा। धर्म को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार वेबर के द्वारा सिद्ध किया गया। नेक्स्ट, मानव का आशय जनजाति समाज में प्रयुक्त होता है। मानव का आशय जनजाति समाज में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है रहस्यमयी शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है, और बी है नारी शक्ति के लिए, और सी है कबीले के सरदारों के लिए, और डी है कर्मकांडी पुरोहितों के लिए। पूछा गया मानव का आशय जनजाति समाज में प्रयुक्त होता है। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, रहस्यमय शक्ति के लिए जो जीवन में विद्यमान रहती है। ए राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, किसका कहना है? समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, किसका मानना है? ऑप्शन है वांस ओम बेकर, क्रोबर, हर्स्कोविट्स, या फिर कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्रोबर। महत्वपूर्ण कथन किसका है? क्रोबर का है। नेक्स्ट है परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है। यह कथन किसका है? परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है मैकाइबर, लूसी मेयर, रिवर्स, मजूमदार। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, लूसी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ऑप्शन है वाल्मीकि, चमार, धोबी, महार। राइट आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, महार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? किसका कहना है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, समनर, मैकाइबर तथा पेज, परेटो। से आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, मैकाइबर तथा पेज। किसका मानना है? मैकाइबर तथा पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति। ऑप्शन है मृत्यु की भावना के कारण हुई, इच्छित कामनाओं के प्रत्युत्तर में हुई, समुदाय की सुरक्षा हेतु शक्ति के प्रत्युत्तर में हुई, या फिर कारण स्पष्ट नहीं है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, कारण स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की भूमिका रही है।
धर्म की भूमिका रही है। ऑप्शन है मेल मिलाप करना, व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, और सी विपत्ति में मनुष्यों को साहस प्रदान करना, और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी करेक्ट होगा। धर्म को सामाजिक संगठन का आधारभूत तत्व माना जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए क्वेश्चन तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।